हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 चैप्टर 3 लेके आए हैं। हमारी बदलती पृथ्वी। स्थलमंडल पृथ्वी की सतह से लेकर 100 किलोमीटर की मोटाई तक स्थलमंडल कहते हैं। क्रस्ट सहित मेटल का ऊपरी भाग है पृथ्वी की ऊपरी सतह। ये हमने पृथ्वी की सतह बनाई है। इसे हम ऊपर वाले भाग को लिथोस्फीयर कहते हैं और बीच वाले भाग को जो 200 किलोमीटर पे होता है उसे रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। इनकी उपस्थिति से ऊर्जा का निष्कासन यहाँ पर उपस्थित चट्टानें पिघलने लग जाएंगी। चट्टानें का पिघलना रूप मैग्मा होता है। 100 से 200 किलोमीटर की मोटाई में मैग्मा पाया जाता है। जब ये मैग्मा ऊपर उठता है तो लिथोस्फीयर की सतह से टकराता है, जिससे सतह पर दरार पड़ जाती है और टुकड़ों में टूट जाती है। इन्हीं टुकड़ों की प्लेट को हम प्लेट कहते हैं। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ड्यूजो विल्सन ने किया था। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होता है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। हमारी पृथ्वी पर स्थलमंडल 2 भागों में विभाजित किया, अंतर्जनित बल और बाह्यजनित बल। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होता है उसे आंतर्जनित बल कहते हैं, और बाह्यजनित बल जो बल वह पृथ्वी के बाहरी सतह पर उत्पन्न होता है। डाइएस्ट्रोपिक फोर्स एंड सडनली फोर्स। सडनली एंड जेनेटिक फोर्स वह बल जो अचानक पैदा होता हो, जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग से। एग्जाम्पल भूकंप, ज्वालामुखी। डाइएस्ट्रोपिक फोर्स महादेशजनिक बल वह बल जिसका प्रभाव से एक विशाल भूखंड का निर्माण होता है। पर्वत निर्माणकारी बल। तनाव जब 2 बल विपरीत दिशा में लगते हैं, तनाव के कारण भ्रंश किया जाता है। संपीड़न, तलय की क्रिया और पर्वत का निर्माण। ज्वालामुखी वह छिद्र या दरार है जिसमें भूकंप का तप्त व पिघला हुआ पदार्थ भूपृष्ठ पर उद्गित होता है, तो उसे मैग्मा कहते हैं। मतलब जो ज्वालामुखी में से जो लाल लाल मैग्मा निकलता है वो तप्त होकर उद्गित होता है, उसको हम मैग्मा कहते हैं। इस मैग्मा से जब गैस वायुमंडल में चली जाए तो इस गैस रहित मैग्मा को लावा कहते हैं। भूकंप प्रकृति व मानव जीवन के कारण से उत्पन्न भूप्रकृति में असामान्य हलचल भूकंप कहलाता है। भूकंप भू प्लस कंपन, भूप्रकृति कंपन मतलब हलचल। एपिसेक्टर ये 90 डिग्री अंश पे फोकस हाइपो होता है। पृथ्वी के अंदर वह स्थान जहाँ सबसे युक्त हुआ है। सेंटर फोकस ठीक 90 अंश पर, जहाँ से सबसे पहले भूकंप का अनुभव। एपिस्यूडो पर भूकंप पर सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। फोकस उद्गम केंद्र, एपिसियनिन अधिकेंद्र। एपिक सेंटर से दूर बढ़ते के साथ भूकंप की तीव्रता धीमी और कम होती जाती है। फोकस से ज़्यादा भूकंपीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये ऊर्जा तरंग के रूप में चलती है। इन तरंगों में जो सिस्मोग्राफ में पहले में रिकॉर्ड होता है, जो सिस्मोग्राफ होता है उसमें रिकॉर्ड होती हैं प्राइमरी, उसे एस वेव कहते हैं, और सेकेंडरी उसे डब्ल्यू वेव कहते हैं। पी वेव और एस वेव का मिला जुला रूप बॉडी वेव कहलाती हैं। भूकंपनीय तरंग ये 2 प्रकार की होती है। पी व एस बॉडी वेव्स फोकस से पैदा होती हैं, और सरफेस वेव आर रेल तरंग एवं एल लव तरंग एपिसेंटर से पैदा होती हैं। भूकंप का मापन एवं यंत्र से किया जाता है, जिसे भूकंप
भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता स्केल रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। 2.0 ना के बराबर होता है। 5.0 वास्तविक की गिरने से क्षति के कारण होता है और 6.0 शक्तिशाली होता है और 7 पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली भूकंप होता है। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एजुएला जलप्रपात है। अफ्रीका में जाविया व जुवेतव के सीमा पर स्थित विक्वेटरी जलप्रपात है। अपक्षय व अपराधान वह क्रिया जिसमें चट्टानों के कण ढीले होकर अपनी स्थान पर बने रहते हैं, ऐसी प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं। मतलब ये अपनी चट्टानों पर बने हुए हैं तो हम इन्हें अपक्षय कहेंगे। और अपराधान वह प्रक्रिया जिसमें चट्टानों के कण ढीले होकर अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उन्हें अपराधान कहते हैं। जैसे कि ये अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। अपक्षय व अपराधान वायु, नदियाँ, हिम के कारण वायु, जल आदि अपरिवर्तित पदार्थ की एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। विभिन्न स्थलीकृत का निर्माण अपराधान निक्षेपण से जो दूसरे स्थान से निक्षेपण अपराधान निक्षेपण से यहाँ तक पहुँच जाते हैं। फिर विभिन्न स्थलियों का निर्माण करते हैं। मतलब ये पत्थर है नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, निक्षेपण करते हैं, अपराधान निक्षेपण करते हैं और फिर विभिन्न स्थलों का निर्माण कर देते हैं। जब नदी मैदान क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग, बहाव, मोड़ों को विस्पर कहते हैं। नदियों के कार्य परिवहन, अपराधान एवं निक्षेपण होते हैं। जब नदी किसी ढाल वाले स्थान में अत्यधिक कठोर शैल वाली घाटी में गिरती है तो ये जलप्रपात बनाती है। नदी अपने तट से बाहर बहने लगती है। बाढ़ नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्र में महीन मिट्टी व अन्य पदार्थ के निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी व पदार्थ अवसाद कहलाती है। समुद्र तक पहुँचते नदी का प्रवाह धीमी नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है और भितरका बना लेती है। चाप झील, गोखुर झील समय के साथ विस्पा लूप नदी से कट जाती है और एक अलग झील बनाती है जिसे चाप झील भी कहते हैं। समुद्र तरंगे, तटीय मेहराब, स्टॉक, समुद्री गुफा ये सब बनाती हैं। हिमानी बर्फ की नदियाँ, पवने, छत्रक शैल, बालू डिब्बे, लोएस चीन में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, जो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास पहुँचे और इससे उन्हें हेल्प हो। फ्रेंड, अगर मुझसे कोई गलती होती है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।